बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक टार्क है, चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स का टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं टार्क होती क्या है, फिर इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसकी यूनिट SI यूनिट क्या है, नेचर क्या है, रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें आगे जाकर हम देखते हैं। तो टार्क को डिफ़ाइन इस तरह करते हैं, द टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। अब हमारे पास जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर रोटेशन आए, टर्न आए, तो उसको हम नाम देंगे टार्क का। लेट मेरे पास ये मार्कर है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं अपने दूसरे हैंड से फोर्स अप्लाई करता हूँ। जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये रोटेट करेगा। ये जो रोटेशन है इसको हम फिज़िक्स की टर्म में कहते हैं टार्क। तो ये हमारे पास टार्क होती है। या हमारे पास ये फ़ैन है, हम इसके ऊपर यहाँ से फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो फोर्स को अप्लाई करने की वजह से ये यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? रोटेट। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को हम टार्क कहते हैं जी। अब टार्क का एक फ़िज़िक्स में दूसरा नाम भी है, टार्क आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। टार्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब इसको मूवमेंट किस वजह से कहा है कि ये फ़ैन है, ये पहले रेस्ट पोजीशन में था, मूव नहीं कर रहा था। अब इसके ऊपर जब फोर्स F अप्लाई हुई तो उसकी वजह से इसने मूव करना शुरू किया, और वो मूवमेंट कैसी थी? इन सर्कल फॉर्म, सर्कल की फॉर्म में थी। और जो सर्कुलर मूवमेंट होती है उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और रोटेशनल इस वजह से कहा है कि इसका एक फिक्स्ड एक्सिस है, इस एक्सिस के गिर्द ये क्या करती है? सर्कल में रोटेट करती है। तो इस वजह से इसको कहा मूवमेंट। मूवमेंट कहते हैं हरकत को, किस वजह से? फोर्स की वजह से। तो डेट्स वाई टार्क आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब टार्क को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन टा, इसे टा पढ़ते हैं। और इसके ऊपर ये जो हमारे पास एरो का साइन है, ये शो करता है कि टार्क जो नेचर के अंदर है ये वेक्टर है। आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये वेक्टर क्यों है। उसके बाद मैथमेटिकली इसको अगर हम डिफ़ाइन करें मैथ की ज़ुबान में, तो मैथ की ज़ुबान में इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टार्क। अब मैथमेटिकली टा इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये जो क्रॉस है ये शो करता है हमारे पास मल्टीप्लाई को। और मैथ के अंदर हम दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डॉट, जिस तरह हम लिखते हैं जी W इज़ इक्वल टू F डॉट D। एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब दो वेक्टर्स के दरमियान, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट D हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमें जो क्वांटिटी मिलती है, फिज़िकल क्वांटिटी, वो भी वेक्टर होती है। और जब हम दो फिज़िकल क्वांटिटी जो वेक्टर हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उसके रिज़ल्ट में हमें जो है स्केलर क्वांटिटी मिलती है। उसके बाद अगर हम ये जो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई है इसको हम ख़त्म करते हैं तो क्रॉस की जगह हमेशा हमारे पास जो एंगल बनता है, जाहिर सी बात है ये रोटेट, इस पोजीशन से रोटेट कर रहा है तो इसमें थीटा बनेगा एंगल। तो उस एंगल को हम जब क्रॉस को रिमूव करेंगे तो एंगल हमारे पास साइन ऑफ थीटा आएगा। और जब हम डॉट को रिमूव करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को, तो उसकी जगह हम कॉज ऑफ थीटा लेते हैं जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये टार्क की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें F हमारे पास जो है ये अप्लाइड फोर्स है, ये वाली, और हमारे पास R जो है ये मूवमेंट आर्म है। और मूवमेंट आर्म को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये डोर है, ये डोर है। अब इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, तो ये डोर, इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से ये मेरा हाथ और ये डोर, हाथ और डोर के दरमियान ये जो एंगल बनता है, ये एंगल हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। मीन इसमें ये एंगल थीटा जो है ये 90 का बनता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ कॉल्ड मूवमेंट आर्म। ये जो हमारे पास आ रहा है ये शो कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेचर में। तो मैंने पहले ही बता दिया ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है?
बिकॉज इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वजह से हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, वेक्टर इन नेचर है। फिर इसके हम यूनिट पे चलते हैं जी। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं जी मीटर के अंदर, और फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर। तो इसको कहते हैं न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अब हमने वर्क में कहा था कि वर्क जो है ये भी W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ न्यूटन एंड एस डी जो है डिस्प्लेसमेंट मीटर। इसको हमने कहा था जाउल। अब हम इसको जो टॉर्क है इसको हम जाउल क्यों नहीं कहते, इसमें ये एक की पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि न्यूटन डॉट मीटर इज इक्वल टू जाउल एंड न्यूटन मीटर नॉट इक्वल टू जाउल। वाई? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जब इनमें डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका रिज़ल्ट हमें मिल रहा है स्केलर, और इसमें हमारे पास क्या है जी, क्रॉस प्रोडक्ट है, रिज़ल्ट मिल रहा है वेक्टर। वर्क अब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती है। जबकि टार्क आपको नज़र आ रहा है कि टार्क हमारे पास रोटेशन एक ख़ास डायरेक्शन में एक ख़ास एंगल के गिर्द हमारे पास रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं टार्क हमारे पास जो है दिस इज़ वेक्टर इन नेचर एंड वर्क इज़ स्केलर इन नेचर, and we cannot say that Newton meter equal to joule due to this mathematical reason। आगे चलते हैं जी। हमारे पास टार्क की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है क्लॉकवाइज टार्क और दूसरी है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लॉकवाइज टार्क ये है कि हमारे पास ये घड़ी है, ये इसकी हमारे पास जो सुई है वो आपको नज़र आ रही है, ये एक जो है हावर्स की है, मिनट और सेकंड की सुई। अब जब हमारे पास कोई भी बॉडी इस तरह रोटेट करेगी 12 से 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो ये हमारे पास जो घड़ी की सिमत है वो ही है। तो दिस टार्क विल बी क्लॉकवाइज टार्क। और अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाते हैं घड़ी के अपोजिट, तो उसको हम नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब MCQs में अक्सर ये पूछा जाता है कि क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या होती है। तो क्लॉकवाइज टार्क हमेशा हमारे पास नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है। इसका मेन रीज़न ये है, ये मैथमेटिकली कन्वेंशन है, उस वजह से क्लॉकवाइज ऑलवेज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मेरा राइट हैंड है, तो इसको जब मैं अप्लाई करता हूँ तो ये बॉडी है, अब ये रोटेट कर रही है, तो इसके ऊपर मैं अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो ये जो मेरी फिंगर हैं इनको जब मैं मोड़ता हूं, कर्ल करता हूं, तो ये मेरे पास रोटेशन की डायरेक्शन को शो करती हैं, और ये मेरा जो थंब है अपवर्ड है, ये मेरे पास शो करते हैं किसको, अप्लाइड फोर्स को। तो इस वजह से हम कहते हैं अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस तरह बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर एक्स नेगेटिव नीचे वाई नेगेटिव। तो अब जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ऊपर ये पॉइंट ओरिजिन ये +1 और नीचे हमारे पास -1। आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब मेरा जो थंब है इसकी डायरेक्शन ऊपर है, मीन हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क कन्वेंशनली पॉजिटिव हो गई, और हमारे पास जो क्लॉकवाइज टार्क है ऐसे आ रही है, ठीक है, यहाँ से माइनस में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।